स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कोन। कोन में ये हमारा बेस एरिया है, दैट इज बेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये हमारी रेडियस हो गई, ये हमारी हाइट हो गई, ओके। और ये हमारी है स्लांट हाइट, स्लांट है, ठीक है। हमें इसमें कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए स्पेशली बोला जाता है। अब कब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसको समझिए। जब हमें केवल क्वेश्चन के अंदर आउटर कवरिंग की बात कर रहा है, सिर्फ इस चीज की, उसमें बेस एरिया इंक्लूड नहीं है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और जब बेस एरिया इंक्लूड होगा तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला समझते हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ओके। फॉर्मूला हो गया इसका पाई आर एल, सॉरी पाई आर एल, ओके। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एल निकालने का फॉर्मूला जो कि हमने 8th में हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला पढ़ा है। एल मींस यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, एच हमारा परपेंडिकुलर है और आर हमारा बेस है, ओके। तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर के ऊपर रूट, ये हमारा एल निकालने का फॉर्मूला है। अब हमें टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे? पाई आर एल प्लस इसमें बेस भी ऐड हो जाएगा, इसमें बेस ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं पाई आर को, तो हमारा फॉर्मूला बन गया एल प्लस आर। क्लियर? अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 23 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। हमें सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है जिसकी स्लांट हाइट हमें दे रखी है 23 मीटर और डायमीटर दे रखा 24, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला हो गया हमारा पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, रेडियस हमारी 12 और एल हमारा 23। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is how many square meter of canvas is required for a conical tent whose height is 3.5 meter and radius of its base is 12 meter, that is base। तो चलिए हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? हमें how many square meter of canvas, हमें कितना कैनवास चाहिए? हमें टेंट बनाना है। जब भी हमें टेंट बनाना है, जैसे आर्मी के टेंट होते हैं, तो उसमें हम कपड़े को, कैनवास को यहाँ बेस एरिया में नहीं लगाते। हमें बेस एरिया पर कैनवास की जरूरत नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? सी एफ से ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या है हमारा? पाई आर एल, बट यहाँ पे मुझे एल गिवन नहीं है, तो हम पहले एल निकालेंगे, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच हो गया हमारा 3.5 का स्क्वायर और रेडियस हो गया हमारा 12 का स्क्वायर। रेडियस हमें 12 दे रखी है, ओके। 12 का 144, 3.5 इंटू 3.5 12.25, ओके। अब हम इसका रूट सॉल्व कर लेंगे। 156.25 यस 12.5, इसका रूट सॉल्व करके आ गया हमारा, सॉरी दैट इज 12.5। हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड, यानी हमें पाई आर एल निकालना है। तो हम इसमें लेंगे 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 12,
एंड स्लांट हाइट अभी हमने निकाली 12.5. You can solve calculation yourself. Now next question is calculate curved surface area of cone whose radius of base and height are in the ratio 5:12 and its volume is 2512 cubic centimeter. तो हम कर्व सरफेस एरिया कोन whose रेडियस, आपको रेडियस और हाइट का रेशियो 5:12 देना है. ओके, हमें गिवन क्या है, जो चीज हमें गिवन होती है हम उसका फॉर्मूला पहले अप्लाई कर देंगे. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम हमें गिवन है 2512. पाई इसमें स्पेशली मेंशन है कि हमें 3.14 लेना है. रेडियस की जगह हम 5x इंटू उसका स्क्वायर कर देंगे और h की जगह हम 12x ले लेंगे. ये जो रेशियो हमें 5:12 गिवन है, तो रेडियस हमने 5x ले ली और हाइट हमने 12x ले ली. ओके, हम 2512 इंटू 3 करेंगे अपॉन में 3.14 एंड ये 25 हो जाएगा. 25 नीचे ले आओ एंड 12 भी नीचे ले आओ. यहाँ पे रह जाएगा x की क्यूब, x स्क्वायर इंटू x की क्यूब. नाउ इसका पॉइंट हटाओ, 100 लगा ऊपर. 25 बंदा 24, 20 21 और ये 25 4 का 100 एंड 4 बंदा 4 4 3 का 12. 3 से ये कट हो गया. 2514 314 आ गया 157. ये हो गया हमारा 2 पे. ओके, 157 ये पूरा पूरा जाएगा x की क्यूब इक्वल्स टू 8. x इक्वल्स टू 8 का क्यूब रूट करेंगे, दैट इज 2. ओके, तो हमारी रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई 5 इंटू 2 दैट इज 10 और हाइट कितनी हो गई 12 इंटू 2 दैट इज 24 मीटर इज द आंसर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A conical tent of radius 5 meter. How many students can sit in a tent of student occupy 5/7 meter square area of the ground? एक कोनिकल टेंट है. जैसे आप अगर कहीं पिकनिक पर गए हैं और पिकनिक पर गए तो आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने आपके लिए एक टेंट प्रिपेयर किया. ओके, उन्होंने आपके लिए एक टेंट प्रिपेयर किया. तो ये हमारा बेस एरिया है. आप लोग यहाँ बैठोगे तो कितने स्टूडेंट्स उसमें बैठ सकते हैं? अगर एक स्टूडेंट जो है 5/7 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है. ओके, हमें रेडियस गिवन है, तो ये हमारा क्या है, बेस एरिया. हम लिखेंगे बेस एरिया हमारा कितना है वो हम निकाल लेते हैं. वो है हमारा 5 इंटू 5. ये हमारा बेस एरिया हो गया. और एक स्टूडेंट जो कितना एरिया कवर करता है 5/7 मीटर स्क्वायर. अगर हम एक स्टूडेंट के एरिया से टोटल बेस एरिया को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे. तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन स्टूडेंट 5/7 मीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5/7. क्लियर? हम इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, या यहीं से 7 से 7 काट कर दो और 5 से 5 कट कर दो. 110 स्टूडेंट्स उसमें बैठ सकते हैं. ओके,